आगे की लीला में फिर जरासंध यानी कि कंस के ससुर जी ने मथुरा के ऊपर 17 बार चढ़ाई की। मेरी बेटियों को विधवा कर दिया। 2 बेटियां थी, दोनों का ब्याह कंस से हुआ, अस्ति और प्राप्ति। मेरी बेटियों को विधवा किया कृष्ण ने, 17 बार चढ़ाई की। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों लड़ने के लिए जाते, और कैसे लड़ते, पूरी सेना को मार देते, अकेले जरासंध को छोड़ देते, अकेला, बस अकेला रह जाता। जैसे ही बलराम जी मारने जाते, ठाकुर जी कहते भैया यहाँ छोड़ दो, हाँ भाई तू चलो जा वापिस। बोले ऐसे कौन करता है? तो बलराम जी से ठाकुर जी बोले भैया तुम ना जानो, मैं और तुम हम दोनों पृथ्वी पर हमारे आए ताकि या को बाहर हल्को कर सकें। ये जरासंध बदला लेवे के काजे बार बार सबरे दुष्टन को इकट्ठो करके लाएगो, हम मथुरा बैठे बैठे सबन को मार देंगे या को छोड़ देंगे, यहीं बैठे बैठे पृथ्वी को बाहर हल्को हो जाएगा। और 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की मगध नरेश जरासंध ने। ठाकुर जी ने 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार उसने सोचा क्या करूं, उसने ब्राह्मणों को पाठ में बैठा दिया और सब ब्राह्मणों से कहा कि इस बार मेरी विजय होनी चाहिए, यदि मैं हार गया तो मेरी सेना के लोग नंगी तलवार लेके आपके पीछे खड़े रहेंगे, मेरी हार का समाचार मिलते ही आपका सर धड़ से अलग कर देंगे। और यदि मैं जीत गया इतनी दक्षिणा दूंगा, इतनी दक्षिणा दूंगा कि महाराज आपको फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस प्रार्थना करना कि मैं जीतूं। अब प्रार्थना किससे होगी? प्रार्थना तो नारायण से ही होगी। सब ब्राह्मण नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे नारायण भगवान हार जाओ, आप गौ ब्राह्मण संतों की सेवा के लिए जन्मे हो, हम ब्राह्मणों का वध हो आपको स्वीकार नहीं होगा। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा अब की बार तो कुछ और करना पड़ेगा, ये जरासंध को हरावे तो काम ना चलेगा। बोले कहा करें? बोले ब्राह्मणन को अनुष्ठान में बैठा के आयो है। बोले कहा करें लाला तू ही बता। ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा एक नई नगरी विराजमान करो और सारे मथुरा के लोग जो सोए मथुरा में सबको सोते हुए ले जाओ, उसी नगरी में व्यवस्थित कर दो, हम और दाऊ दादा कल युद्ध करके हम भी वहीं आ जाएंगे। विश्वकर्मा ने रात रात में द्वारिका का निर्माण किया समुद्र के बीच में। मथुरावासी सब सोए थे मथुरा में, लेकिन आंख खुली तो सब पहुंच गए द्वारिका में, और उठते ही सबके घर बदल गए, द्वार बदल गए, खिड़की बदल गई। द्वारिकम हमारे द्वार कहां है, द्वार कहां है? और सबने जैसे ही द्वार खोले तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण सबके द्वार पर खड़े थे। द्वारी द्वारी कम ब्रह्म इति द्वारिका, जहां हर द्वार पर द्वारिकाधीश विराज रहे हों उसका नाम है द्वारिका। ठाकुर जी ने जरासंध के साथ युद्ध किया और युद्ध करते हुए ठाकुर जी एक मौका पाकर के बलराम जी का हाथ पकड़ा और युद्ध मैदान से रण छोड़ करके ठाकुर जी भाज गए। बोलो द्वारिकाधीश की, बोलो रण छोड़ राय गोपाल की। ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। पूरे विश्व में ठाकुर जी का नाम रण छोड़ पड़ गया। आज भी द्वारिका में सब लोग भाव से गाते हैं, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़, माखन नो चोर छे राजा रण छोड़ छे, गायो नो गोपाल छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, गायो नो गोपाल छे राजा रण छोड़ छे, सुदामा नो मित्र छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे। बोलो द्वारिकाधीश की। सब लोग इधर देखो, यहाँ देखो, कथा सुनो, नहीं तो हम ब्याह नहीं होने देंगे ठाकुर जी का। सजे धजे खड़े रह जाएंगे, ठाकुर जी ब्याह नहीं हो पाएगा अगर हमारा मन कर गया तो। और आप चाहते हो कि ठाकुर जी का ब्याह हो तो हमको देखो, कथा सुनो। द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश विराजमान हो गए। विदर्भ, महाराष्ट्र में विदर्भ आता है। विदर्भ के कौंडन्यपुर के राजा हैं राजा भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र और एक पुत्री हैं। पुत्री का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी ने बचपन से ठाकुर जी की खूब कथा सुनी और उसी कथा का प्रभाव कि ठाकुर जी को अपने पति रूप में वर्ण कर लिया। लेकिन प्रत्यक्ष विवाह नहीं हुआ। रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने रुक्मणी जी की सगाई शिशुपाल के साथ में पक्की कर दी।
रुक्मणी जी को बहुत बुरा लगा, बोले भैया ने एक बार हमसे पूछा भी नहीं, हम तो विवाह द्वारिकाधीश से करना चाहते हैं। अपनी भाभी को जाकर के जब ये बात बताई, सब लोग बिल्कुल शांति रखो भैया, तो रुक्मणी जी की भाभी ने उनको एक युक्ति बताई कि पहले आप द्वारिकाधीश से तो पूछो कि वो आपके लिए क्या विचार करते हैं। आप तो उनसे प्रेम करती हो, लेकिन उनके विचार क्या है पहले उनसे तो पूछ लो। तब रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को एक पत्र लिखा और 7 श्लोकों में यह पत्र ठाकुर जी को निवेदित किया। क्या लिखा पत्र में कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, हे नाथ, मैंने आपको केवल सुना है, आज तक कभी आपको देखा नहीं है, केवल आपका श्रवण किया है, और श्रवण करके ही निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। हे द्वारिकाधीश, हमने आपको कभी देखा नहीं है, बस कथाओं के माध्यम से आपको सुना है, और जब से आपके बारे में सुना है तब से आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। कृपा करके आप हमें स्वीकार करें, हम आपकी नित्य गृहिणी हैं, हम साक्षात लक्ष्मी हैं, आप साक्षात नारायण हैं। इस प्रकार पूरा पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारिकाधीश को भिजवाया। द्वारिकाधीश के पास जैसे ही पत्र पहुंचा, द्वारिकाधीश ने ब्राह्मण से ही कहा कि भैया पत्र पढ़ करके सुनाओ, क्या लिखा है पत्र में। ब्राह्मण ने पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम। बोले रुक्मणी जी कह रही हैं उन्होंने आपको कभी देखा नहीं है, केवल आपकी कथा सुनी है, और कथा सुन के आपको अपना पति रूप में वर्ण कर लिया है। ठाकुर जी तुरंत अपने आसन पर खड़े हो गए और खड़े होकर बोले चलो 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 जल्दी चलो, इन्हीं से ब्याह करेंगे हम। ब्राह्मण देवता बोले अभी तक तो लग रहा था कि रुक्मणी उतावली, लेकिन उससे ज्यादा उतावले तो आप हैं ठाकुर जी। अरे पूछ तो लीजिए, आपने देखा रुक्मणी को? भगवान बोले नहीं, हमने तो नहीं देखा। तो एक बार जांच पड़ताल नहीं करवाओगे, कैसी है कैसी नहीं है, नाक वाक कैसी है उसकी, देखने में कैसी, पूछ पाछ तो लो, थोड़ा पत्र आगे तो सुन लो क्या लिख रहा है। ठाकुर जी बोले पहली बात ही इतनी बढ़िया लग रही है कि हमको आगे सुनने का मन नहीं हो रहा। देखो नारद जी, वो कहती हैं कि वो मेरी कथा सुनती हैं और कथा सुनकर के मुझसे प्रेम करती हैं। निश्चित है मेरी कथा से जिसको स्नेह होगा उसमें सारे गुण होंगे ही होंगे, और गुण जानने की मुझको आवश्यकता नहीं। हमारी कथा सुनने में यदि रुचि, आप लिस्ट बनाइए बंधुओं, ठाकुर जी के जितने प्रिय मिलेंगे सब रसिक मिलेंगे, कथा श्रोता मिलेंगे। भगवान की पत्नी रुक्मणी कथा की प्रेमी, हनुमान जी महाराज कथा के प्रेमी, और किसी को भी ले आइए, श्री विभीषण जी महाराज कथा के प्रेमी। जो भी राम जी से प्रेम करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो कथा से प्रेम करते हैं। ठाकुर जी से प्रेम करते हैं पर कथा से प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब आप प्रेम करते हो, ठाकुर जी आपसे नहीं करते। ठाकुर जी रिवर्ट में आपको प्रेम कर रहे हैं, इसका प्रमाण है कि आपको ठाकुर जी से ज्यादा उनकी कथा प्रिय है। इसका मतलब ठाकुर जी भी आपसे प्रेम करते। बोले अब हमको और कुछ नहीं सुनना, ये सर्वगुण संपन्न होगी ही होगी, क्योंकि इसको हमारी कथा प्रिय है। चलो। और ठाकुर जी रथ पर बैठे, ब्राह्मण को पीछे बैठा, सीधे पहुंचे कौंडिन्यपुर। रुक्मणी जी देवी पूजा करने के लिए जैसे ही निकली, वो ब्राह्मण दिखाई दिया जिसके हाथों पत्र भिजवाया था। रुक्मणी जी उसको देख करके बोली तुम गए नहीं अभी तक? ब्राह्मण देवता बोले देवी अब क्या बताएं, हम गए थे 2 दिन में पहुंचे थे और लौट करके 2 घंटा में आ गए। बोले गए 2 दिन में आ गए 2 घंटा मतलब? बोले जाने में तो हम अकेले गए थे तो बहुत समय लगा, साधनों में 2 दिन लग गए, पर लौट के ठाकुर जी अपने रथ में बैठा के लाए, वो आपसे ज्यादा उत्साहित 2 घंटा में ही ले आए हमको वहां से। रुक्मणी जी तो सुनकर के आनंदित हो गए, बोले द्वारिकाधीश आ गए? बोले हाँ। कहाँ है वो? बोले वो मंदिर के पीछे हैं, देवी मंदिर के पीछे अपना श्रृंगार करा रहे हैं, दुल्हा बन रहे हैं। रुक्मणी जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बोले सही बताओ? बोले सच कह रहे हैं हम, द्वारिकाधीश आ गए हैं। बोले उन्होंने मेरा पत्र स्वीकार? बोले पत्र स्वीकार पहले अक्षर पे ही न्योछावर हो गए, पूरा पत्र सुना ही नहीं उन्होंने, पहला अक्षर सुनते ही बोले चलो इन्हीं से ब्याह करेंगे हम तो। रुक्मणी जी तो मन ही मन इतनी आनंदित गदगद हो गई महाराज, अब तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। रुक्मणी जी देवी पूजा करने के लिए मंदिर में गई, नेत्रों से नीर बह रहे हैं, आंसू आ रहे हैं प्रसन्नता के। देवी को प्रणाम किया और प्रार्थना की आप कृपा करना कि हमारा दाम्पत्य जीवन आनंद में निकले, मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकूं, ऐसी कृपा करना।
और ये कह करके जैसे ही रुक्मणी जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो मंदिर के मुख्य द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण द्वारिकाधीश की। आहा, इतने प्यारे लग रहे हैं महाराज। ठाकुर जी के रूप को देख कर, इधर देखो, नीचे बैठो। ठाकुर जी आज आएंगे नहीं, उनको कह दो हम नहीं करा रहे ब्याह। बोलो सजे खड़े रहो, तुम्हारी बारात भी खड़ी रहे, हम ना दे रहे अपनी बहू। भाई हम ब्रजवासी हैं, असली बाराती तो हम हैं। कथा सुनो, अभी थोड़ी आएगी बारात, अभी तो समय है बारात आने में। रुक्मणी जी ने जैसे देखा महाराज इतने प्यारे ठाकुर जी, रुक्मणी जी की सुरक्षा के लिए जितने सैनिक गए थे, ठाकुर जी ज्यों ज्यों चरण बढ़ावे रुक्मणी जी की ओर, सैनिक जितनी सुरक्षा में गए थे रुक्मणी जी की, सब घायल होते जा रहे हैं महाराज। कोई ठाकुर जी के चरण देख रहा है, अरे चरण तो देखो कितने प्यारे हैं। बोले चरण छोड़ भाई, कमर देख कितनी सुंदर है। बोले कमर छोड़ भैया, हाथों की रेखा देखो कितनी सुंदर लग रही है, ये हाथों की बनावट ऐसे हाथ ही नहीं देखे। एक बोला भैया भूल करके भी आंख मत देख लेना, बेहोश हो चुका हूं मैं 2 बार, जैसे तैसे संभला बैठा हूं। उसकी बात सुन के 5-6 ने देखी तो वो बेहोश हो गए। ठाकुर जी को तो कटाक्ष नेत्र, कमल नयन। और जो अपने आप पे काबू करके खड़ा सैनिक की, नहीं मुझे मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं इसको देख के ही रहूंगा पूरा, तो ठाकुर जी उसकी ओर देख के मुस्कुरा और जाते, तो वो तो और ज्यादा ऐसा बेहोश होता कि होश में ही नहीं आता। अपनी रूप से ही सारी सेना को महाराज ठाकुर जी ने निहाल कर दिया। 2 बार तो रुक्मणी जी को भी मूर्छा आई, सखियों ने संभाला। इतने सुंदर ठाकुर जी। ठाकुर जी समीप गए और जाकर के दोनों भुजाओं में रुक्मणी जी को ऐसे उठा लिया और उठा करके लेकर के आए, आकर के रथ में बैठाया, बैठा करके चाबुक मारा और घोड़ों को भगा के सीधे द्वारिका ले गए। सैनिक सब होश में आए, जैसे तैसे महाराज अपने सिरवर घुमाने लगे। बोले ये हुआ क्या भैया, कौन था वो बड़ा प्यारा, रुक्मणी जी कहां है, रुक्मणी जी कहां है, सब खोजने लगे। एक सैनिक बोला मैं बताऊं कहां है। बोले बताओ। बोले जिसके तुम चाल देख रहे थे, कमर देख रहे थे, रूप देख रहे थे, नेत्र देख रहे थे, वही लेके चला गया अपने संग। सब ने कहा भाई देख, उसका रूप देख करके हम तो निहाल हो गए, लेकिन तू तो होश में था, तुझे तो दिख रहा था कि ले जा रहा है, तूने क्यों नहीं रोका। बोले रूप देख करके तो मैं भी निहाल हुआ, लेकिन जैसे वो रुक्मणी जी के बगल में आकर के खड़ा हुआ तो जोड़ी इतनी बढ़िया लगी, मैंने सोची ले जान दो इनको, एक बार ले ही जान दो, फिर देख लेंगे बाद में जो होगा। आहा, ठाकुर जी रुक्मणी को लेकर के द्वारिका पधारे। वसुदेव देवकी ने रुक्मणी जी से पूछा लाली तुम कौन हो। रुक्मणी जी बोली आपके पुत्र हमारा हरण करके लाए। देवकी मैया बोली अरे लाला हर चीज हरण करवे की थोड़ी होवे, अरे ब्याह तो एक जगह डट के कर ले लाला। बोले मैया मैंने हरण नहीं कियो, ये रुक्मणी है यानी अपने पत्र में लिख करके कही कि मेरा हरण कर लियो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी जी बोली आपने पत्र तो पूरा पढ़ा नहीं था, ब्राह्मण ने मुझको बताया कि आपने तो एक ही पंक्ति, आपको कैसे पता कि मैंने ये बात लिखी। सोई ठाकुर जी मुस्कुरा गए। तो रुक्मणी जी बोली इसका मतलब जब हम पत्र लिख रही थी तो आपको सब पता था कि हम पत्र में क्या लिख रही हैं। मतलब रुक्मणी जी ने ठाकुर जी का वर्ण नहीं किया, ठाकुर जी पहले ही रुक्मणी जी का वर्ण कर चुके थे। रुक्मणी जी को वापस कौंडिन्यपुर भेजा। भीष्मक राजा को पत्र लिखा वसुदेव जी ने कि आप पूरी नगरी सजाओ, हम अपने लाला की बारात लेकर के आ रहे हैं, आपकी बेटी से ब्याह करेंगे। रुक्मणी जी वापस कौंडिन्यपुर आई। सब रुक्मणी जी को बहुत सुनाने लगे, बोले कि कैसे से ब्याह कर रही हो, उसका रूप देखा काला कलूटा सा है और उसके माता पिता का पता नहीं है, उसको राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में रहता है, आदि आदि सब बात के। ये सब बातें रुक्मणी जी पहले ठाकुर जी को बता चुकी थी कि हमारे यहाँ आपको कोई पसंद नहीं करता, इसलिए आप आओ तो ज्यादा उम्मीद लेकर के मत आना हमारी पीहर से कि भाई बहुत सम्मान ससुराल में होगा हमारा, क्योंकि आपको कोई प्रेम नहीं करता हमारे यहाँ। एक हमारी मैया है और पिता है, बस वही आपको थोड़ा चाहते हैं, लेकिन वो भी कह तो देते हैं कि काला है तू, इतनी गोरी, कोई गोरी तो कर लेती ब्याह। ठाकुर जी चिंता मत करो, हम आते हैं अभी कौंडिन्यपुर फिर बताएंगे। ठाकुर जी एक तो सुंदर, ठाकुर जी बंधु बहुत सुंदर हैं, लोग बात बनाते हैं काले कलूटे जो भी कहते होंगे, लेकिन इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। हमारे ब्रज में कहीं लाला तेरी बहुत बड़ी कृपा, जो तू लाला है, अगर तू लाली बन के आए होता तो वृंदावन में लोगन के घरे कट जाते। तो हे कृष्ण लाला तुम होते लली तो घरे कट जाते करोड़न के। लाला तेरी बहुत बड़ी कृपा की तू लाला बन के आए हो। बहुत सुंदर है ठाकुर जी, लेकिन आज ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया, महाराज जो देख रहा है वही न्योछावर ठाकुर जी पर। बारात आ रही है, ठाकुर जी घोड़ा पे बैठ करके आ रहे हैं,
और महाराज आगे पीछे हाउ बिलाऊ से सब बाराती चल रहे हैं, सबरे नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब तो आप लोग गा लेना कि अब यूं ही बैठे रहोगे? सब लोग सांवरिया बोलना, ठीक है? जो नहीं बोलेगा बगल वाले की कसम है उसको। ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, आज दुल्हा बने हैं सावरिया, ओ आज दुल्हा बने हैं सावरिया, ओ बड़े सुंदर सजे हैं सावरिया, ओ बड़े प्यारे सजे हैं सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, ये तो द्वारिका के राजा सावरिया, जग के प्रतिपालक सावरिया, ब्रज के उजियारे सावरिया, ओ आज दुल्हा बने हैं सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया। ओ द्वारिकाधीश की पति है सावरिया, ओ ये तो रुक्मणी पति है सावरिया, ब्रज के उजियारे सावरिया, ओ आज दुल्हा बने हैं सावरिया, ओ बड़े सुंदर सजे हैं सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, जग के उजियारे सावरिया, भक्तन के प्यारे सावरिया, सबके प्राण प्यारे सावरिया, ओ आज दुल्हा बने हैं सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, ओ मोरो प्यारो लागे सावरिया, ओ बड़ो चोखो लागे सावरिया, ओ बड़ो मीठो लागे सावरिया, ओ बड़ो प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, बड़ो प्यारो लागे सावरिया, बड़ो मीठो लागे सावरिया, द्वारिकाમાં કોણ છે राजा रणछोड़ से, દ્વારિકામાં કોણ છે राजा रणछोड़ से, એ દ્વારિકામાં કોણ છે राजा रणछोड़ से, એ માખણનો ચોર છે राजा रणछोड़ से, એ ગાયોનો ગોપાલ છે राजा रणछोड़ से, એ સુદામાનો મિત્ર છે राजा रणछोड़ से, એ રૂકમણી રમણલાલ છે राजा रणछोड़ से, એ દ્વારિકામાં કોણ છે राजा रणछोड़ से, એ દ્વારિકામાં કોણ છે राजा रणछोड़ से, આ દ્વારિકામાં કોણ છે राजा रणछोड़ से, એ દ્વારિકામાં કોણ છે राजा रणछोड़ બોલ દ્વારિકાધીશ आहा ऐसी बारात आई है महाराज एक ही कपड़ा में सबरे आ गए बाराती प्रधान के कपड़ा एक ही थान करवा के सबरे ने अपनी पोशाक बनवा ली है भैया ब्याह में तो गारी सुनाई जाए बुरो मत मानियो है ना आहा ठाकुर जी पधारे हैं बोलो द्वारिकाधीश की जय। ऐसे मधुर ठाकुर जी श्रृंगार करके पधारे हैं वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। भैया देखो आज मंगल विवाह उत्सव है ठाकुर जी का। द्वापर में फोटोग्राफर नहीं थे लेकिन अभी कलयुग में है। नेक नेक साइड है जाओ सबन को दिख जाए भले।
पहली वरमाला श्री रुक्मणी जी ने धारण कराई है ठाकुर जी को। वाह भैया, बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। और फिर द्वारिकाधीश तो ताबले बैठे ही हैं, पहना दो महाराज, धारण कराओ, रुक्मणी जी को धारण कराओ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। भुजा उठा करके सब लोग आओ। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा तेरा। एक बार आप सब लोगन को रुक्मणी विवाह महोत्सव की बधाई हो। नेक और जोर की बधाई चाहिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार। करताल बजा के गाओ भाव से। पर मलयागर चंदन केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया। और मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। हाँ नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हे श्रृंगार सांवरे, श्रृंगार सांवरे। हे श्रृंगार सांवरे, श्रृंगार सांवरे। ओ श्रृंगार सांवरे, श्रृंगार सांवरे। ओ श्रृंगार सांवरे। श्रृंगार सांवरे। बोलो द्वारिकाधीश की, रुक्मणी रमण भगवान की, आज के आनंद की, रुक्मणी विवाह महोत्सव की जय जय श्री राधे।